JSW Foundation Fellowship 2022. So the application for this fellowship are open now. आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये फेलोशिप है क्या और आप कैसे इसमें जा सकते हैं। उससे पहले हम लोग एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन? एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई। इसका ड्यूरेशन है 2 साल। पोजीशन है 20 फेलोज इनको चाहिए 20, और एज क्राइटेरिया जो है वो 29 ईयर है। और इसका जो स्टाइपेंड रहेगा दैट इज़ 30,000 पर मंथ। तो ये बेसिक्स हैं इसके बारे में, और इसका लास्ट डेट जो है वो 30 मई है अप्लाई करने का। उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दें। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 1 साल से लेकर 7 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब मिनिमम 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मोर कि इस फेलोशिप में होता क्या है और इस फेलोशिप के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि JSW फाउंडेशन है क्या और ये फाउंडेशन काम क्या करता है। सो JSW फाउंडेशन एक सोशल डेवलपमेंट आर्म है JSW का। JSW ग्रुप को आप जानते होंगे, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो 13 बिलियन यूएस डॉलर का ग्रुप है। उसका एक सोशल डेवलपमेंट आर्म है, यानी सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 22 रूरल लोकेशन पे 11 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। इंडिया के 11 स्टेट्स में ये लोग काम करते हैं, और इनका ही एक आई वॉलंटियर करके प्रोग्राम है जो ऑलरेडी पहले से चलता है। सो इनका जो फाउंडेशन है वो फोकस करता है एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, एग्री लाइवलीहुड, वाटर, एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, स्पोर्ट्स, रूरल डेवलपमेंट, आर्ट और हेरिटेज। आई वॉलंटियर जो इनका प्रोग्राम है वो एक सोशल इंटरप्राइज एक प्रोग्राम है जो कि वॉलंटियरिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, जो वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशंस में आ सकते हैं टू शेयर देयर टाइम, स्किल और पैशन। तो एक्चुअली ये जो फेलोशिप है दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द आई वॉलंटियर प्रोग्राम। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सिर्फ फेलोशिप है क्या। सो फेलोशिप जो है वो एक 2 साल का जर्नी है फॉर यूथ लीडरशिप प्रोग्राम। बेसिकली ऐसे यूथ को 20 यूथ को लेंगे जिनके लीडरशिप पे ये लोग बिल्ड करेंगे, इनके लीडरशिप पे ये लोग काम करेंगे। एट द सेम टाइम वो जो यूथ हैं वो लोग ग्राउंड पर काम करेंगे। ठीक है, सो थ्रू अ पर्सनलाइज्ड लीडरशिप जर्नी फेलोज आर इक्विप्ड टू फॉर्मुलेट देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल एंड सोशल डेवलपमेंट, सपोर्ट कम्युनिटी और यूथ डेवलपमेंट एंड अफेक्ट चेंज इन द ग्रास रूट लेवल। सिंपली ऑर्गेनाइजेशन आपके लीडरशिप पे काम करेगी और आप ग्राउंड पर कुछ एरियाज हैं जिस पर आप लोग काम करेंगे, कुछ सेक्टर हैं जिन पर काम करेंगे। सो लोकेशंस क्या रहेंगे? अब ये लोग महाराष्ट्र और कर्नाटका के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के डिपेंडेंस ऑन द प्रोजेक्ट आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, दूसरे स्टेट्स में भी कर सकते हैं, बट मेजरली इन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटका यहाँ पर मेंशन किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो है कि आपको वेबसाइट पर रजिस्टर करना है और उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भरना है। एप्लीकेंट्स को सेकंड जो स्टेप है वो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, टेलीफोनिक राउंड से। आपका टेलीफोनिक राउंड होगा। थर्ड होगा कि जो टेलीफोनिक राउंड के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा, राइट। एंड फाइनल होगा कि जो सिलेक्टेड फेलोज होंगे वो JSW फेलोशिप के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये 2 राउंड में आपका होगा, एक टेलीफोनिक इंटरव्यू का, एक असेसमेंट। आप उसके बाद आपका मतलब असेसमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, उसके बाद फाइनली आपको फेलोशिप के लिए बुला लिया जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, एलिजिबिलिटी क्या है। सो कोई भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट 1 से 7 साल के बीच का किसी को एक्सपीरियंस हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस किस फील्ड का होना चाहिए? साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और कोई भी प्रोफेशनल स्ट्रीम का, आइदर कोई फेलोशिप, आइदर कोई फुल टाइम आपने वर्क किया है वो। 29 ईयर से कम आपका एज होना चाहिए 1 मई 2022 को। आपको इंग्लिश आनी चाहिए और इंग्लिश के अलावा एक इंडियन लैंग्वेज और आनी चाहिए। ठीक है, सो प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपका सोशल वर्क में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप सोशल सेक्टर और NGO से अवेयर हैं तो आप आई थिंक उनको थोड़ा सा प्रीफरेंस मिलेगा। जो भी पोटेंशियल एप्लीकेंट है उनको समझना चाहिए कि उनका जो टाइम है वो 2 साल का वो लोग कमिट करें, राइट। जो लोग कमिट करना चाहते हैं 2 साल का टाइम, वही लोग आए। सिलेक्शन प्रोसेस हम लोगों ने जो डिस्कस कर ही लिया है। नाउ कमिंग टू कि एक फेलो करेगा क्या। सो जो रोल होगा फेलो का वो होगा अंडरस्टैंड द चैलेंजेस फेस्ड एंड द इंटरवेंशन नीडेड इन द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट थीम। सो प्रोजेक्ट थीम क्या क्या है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, बट मान लीजिए किसी लोकेशन पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो समझना और उनकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना। ठीक है, जिसमें अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए 2 साल के। रिसर्च ऑन पॉसिबल इंटरवेंशंस,
डिज़ाइन एंड प्लान द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इनोवेटिव आइडियाज़ आपके पास है। कनेक्ट विद द रिक्वायर्ड नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट, आप नेटवर्किंग करोगे, एनजीओ से मिलो, कनेक्ट करोगे, लोकल पार्टनर से कनेक्ट करोगे, मेंटर से, पीयर टू पीयर, एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन एंड मीजर्स द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन। तो आप सॉल्यूशन, जो प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे एंड उसका इम्पैक्ट मीजर करोगे बाद में, राइट। सो कमिंग टू द फाइनल लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सो इस फॉर्म को भरने का जो पहला इंपॉर्टेंट डेट है वो है कि 30 मई को डेडलाइन है एप्लीकेशन का। आपको 30 मई से पहले पहले एप्लीकेशन भर देना है। आपका 1 अगस्त से जनवरी तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टर्म 1 होगा, फरवरी से जुलाई तक प्रोजेक्ट 2 होगा, 3, तो एक्चुअली 4 तरह के प्रोजेक्ट होंगे। प्रोग्राम कंक्लूड हो जाएगा 2024 में, यानी 2 साल का प्रोग्राम, ठीक है। तो यानी 4 सेमेस्टर हैं बेसिकली, दैट विल कंक्लूड। कमिंग टू द फेलो डिज़ाइन, फेलो का होगा क्या, एक तो स्किल बिल्डिंग होगी, रूरल इमर्जन होगा, यानी आप रूरल एरिया में ही काम करने वाले हो, पीयर लर्निंग होगी और मेंटरशिप होगी आपकी। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा FAQs देख लेते हैं। तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट को पूरा अच्छे से पढ़ लो। सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोग्राम स्ट्रक्चर और FAQs में पढ़ रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक आप एजुकेशन परस्यू नहीं कर सकते हैं काम करते समय, लोकेशन आप नहीं चूज़ कर सकते हैं, टीम चूज़ करेगी। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, एक इंग्लिश होना चाहिए, एक इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। फेलो से क्या एक्सपेक्ट है वो मैंने अभी बता ही दिया आपको। एप्लीकेशन प्रोसेस भी हमने डिस्कस कर लिया। सिलेक्शन का बेसिस क्या होगा, जो लोग स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन एंड पैशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, यानी समाज सेवा के लिए, सोशल समाज के विकास के लिए जो लोग कमिटेड और पैशनेट दिखेंगे उनको ये लोग लेंगे, ठीक है। और जिन्होंने पहले पोटेंशियल फॉर लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट, मतलब पहले लीडरशिप दिखाया हो, आइदर आपने कॉलेज लेवल पे कुछ लीड किया है, टीम को लीड किया है, या कोई प्रोजेक्ट में टीम को लीड किया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, 30,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है। उसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंस आपका रिइम्बर्स होगा, राइट। और पोटेंशियल एक्सपोजर विजिट होगा अलग अलग फील्ड विजिट में, ठीक है। तो वो भी है ड्यूरिंग द फेलोशिप, तो वो अभी आपका कॉस्ट कवर होगा। लीव पॉलिसी क्या है, 7 डेज लीव है हर एक टर्म का मतलब 6 महीने। उसके बाद हेल्थ एक्सीडेंटल सपोर्ट आपको प्रोवाइडेड है। एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, ग्रेजुएशन मिनिमम है। कहाँ पे वर्क करोगे मैंने डिस्कस कर ही लिया, महाराष्ट्र और कर्नाटका में अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, बट आने वाले समय में और भी लोकेशन ऐड हो सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और कौन अप्लाई नहीं कर सकता ये इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग अप्लाई ना करें जो कि 2 साल कमिट नहीं कर सकते हैं, और या फिर आप रूरल एरिया को अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसके चैलेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, तो आप अप्लाई ना करें, ठीक है। या फिर आप अपने सिटी या स्टेट से बाहर ट्रैवल करने के लिए विलिंग नहीं है, नहीं करना चाहते, तो आप अप्लाई ना करें। कमिंग टू द फाइनल पार्ट, दैट इज द एप्लीकेशन, एंड दिस इज अ क्रिटिकल। सो आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। तो इसमें पहला जो पेज है, इसको आप या तो आप एक बार में भर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा थोड़ा भर के भी भर सकते हैं। आई थिंक एक बार में भरेंगे तो बेस्ट होगा। आपका पहले पेज पर नाम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कहाँ से आपको पता चला वो है। सेकंड पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस है। उसके नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाओगे तो आपके एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पे ग्रेड 12 के बारे का डिटेल भरना है आपको, यहाँ ग्रेजुएशन का भरना है। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है जैसे मास्टर्स किया है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और डिप्लोमा वगैरह किया तो ये प्लस बटन से और ऐड कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, आपका वर्क एक्सपीरियंस, कहीं पे आपने काम किया तो क्या डिजिग्नेशन था, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, आपके क्या पीरियड था, यानी कितने समय तक किया, एकम्पलिशमेंट क्या है, और टाइप ऑफ इंगेजमेंट क्या था, फुल टाइम और सोशल सेक्टर का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फेलोशिप का अगर कोई एक्सपीरियंस है, एनी फेलोशिप अगर आपने किया है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, 2 इनके सवाल हैं बस, SOP के, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो पहला सवाल है, वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम। ये कवर करेगा कि आपका रीज़न क्या है इस प्रोग्राम को करने का। हो सकता है आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देते हो, आप ये बोलो कि मेरे को इस सोशल फील्ड में आना है और रूरल एरिया में मेरे को काम करना है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, और मेरे पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और मुझे अपने आप को लीडरशिप बिल्ड करना है, आई थिंक इसलिए मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। या आपके कुछ और स्ट्रॉन्ग रीजन्स हो वो आप इंक्लूड करें। मैक्सिमम 500 वर्ड्स में होना चाहिए, मिनिमम इन्होंने कुछ नहीं रखा है। व्हाट स्किल्स, एक्सपीरियंस, पर्सनल एट्रीब्यूट डू यू ब्रिंग टू द फेलोशिप, तो आप अपना क्या लाओगे।
सो अपना लाने के लिए तो आई थिंक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको रखना चाहिए कि फेलोशिप से आपको मिलेगा क्या, जिसके लिए आप आ रहे हो। सेकंड वाले में आपका ऐड करोगे, तो आप इसमें आपके क्या-क्या स्किल सेट हैं, आपने एक्सपीरियंस आपने ग्राउंड पे काम किया है क्या पहले, आपके कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक आप आर्ट से जुड़े हुए हैं, आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, आपको कुछ और स्पोर्ट्स आता है, आपको कोई और अलग अलग स्किल आता है जो कि शायद नॉर्मल लोगों को नहीं आता है। तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल में लिखोगे कि मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये पैशन है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, जो मैं फेलोशिप में ऐड करूँगा। ये 2 ही क्वेश्चन हैं और उसके बाद आपका आता है कि क्या आप फेलोशिप टीम से जुड़े हुए हैं? आप जेएसडब्ल्यू एम्प्लॉयी हैं या उनके रिलेटिव्स हैं या आई वॉलंटियर से जुड़े हुए हैं, तो आप बता सकते हो। दूसरा लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बारे में इंग्लिश तो मस्ट है ही, उसके बाद एक और लैंग्वेज आपको ऐड करना पड़ेगा। और फाइनली ये है कि आप किस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट किया जाए, ईमेल, फ़ोन और टेक्स्ट। लास्ट में आप अपना जो एप्लीकेशन है वो आप रिव्यू कर लेंगे और रिव्यू ये पूरा एप्लीकेशन आपका एक बार चेक करके फिर आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को ध्यान से भरने के लिए बस आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ वाला जो एरिया है उसको आपको थोड़ा ध्यान से भरना है आई थिंक, और बाकी क्योंकि उस पर बहुत डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन होने का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेलोशिप। द लास्ट डेट ऑफ दिस फेलोशिप इज़ एज आई सेड अर्लियर 30th मई, और 30th मई से आप अगर पहले इसको अप्लाई कर देते हैं तो आई थिंक आपके लिए बेस्ट होगा। एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का जर्नी है, 20 फेलोज होने चाहिए, 30,000 का स्टाइपेंड एंड अदर ट्रैवल रिइंबर्समेंट इज अवेलेबल। सो थैंक्स अ लॉट। दिस इज ऑल अबाउट द जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन फेलोशिप। एट स्टेप हेड वी रन अ मेंटरशिप प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे आप इस तरह के फेलोशिप्स में अगर जाना चाहते हैं तो आपके एप्लीकेशन से लेके मॉक इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग वी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डोंट चार्ज एनी फी। दिस इज़ अ वॉलंटियर प्रोग्राम। वी ऑल आर फेलोज फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट फेलोशिप्स, और हम सबको सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेलोशिप्स में आएँ और वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, अपने आप को एक सोशल लीडर के रूप में बिल्ड करें और समाज को कुछ दें अपनी तरफ से। तो यही हमारा मकसद है। आप लिंक भी दिया हुआ है इसमें, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और किसी भी टीम मेंबर को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट। आई थिंक 30th मई से आप पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो 30th मई के बाद देख रहे हैं तो जस्ट चेक देयर वेबसाइट कि क्या उन्होंने इस डेट को एक्सटेंड किया है। अगर किया है तो भर सकते हैं, नहीं तो 30th द लास्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। स्टेप अहेड।